बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब जो लास्ट एरिया हमें अंडरस्टैंड करना है ओवरहेड्स के हवाले से वो है ओवर और अंडर अप्लाइड ओवरहेड। ये क्या है जी? ये चीज़ ये है कि आपने ओवरहेड पहले एस्टिमेट किए पीरियड के स्टार्ट में, एक एस्टिमेटेड बेस बनाई और इससे आपने क्या बनाया? एब्जॉर्प्शन रेट। इससे हुआ ये कि आपकी जो भी प्रोडक्ट बनती थी, आप देखते थे कि इसने एक्चुअल कितना यूज़ किया है बेस को, एक्चुअल बेस कितनी यूज़ की। यानी कि जैसे अगर मशीन आज फॉर माई वाज माई बेसिस ऑफ चार्जिंग ओवरहेड्स, तो मैं देखूंगा कि एक्चुअल मशीन आज कितने इसने यूज़ किए। तो मैं इस रेट से उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती थी उसमें ऐड कर देता था ओवरहेड्स। एक्चुअल बेस को मल्टीप्लाई करता था एब्जॉर्प्शन रेट से, उससे ओवरहेड की अमाउंट आती थी और वो ओवरहेड की अमाउंट प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल हो जाती थी। इससे हुआ ये कि जब पीरियड स्टार्ट हुआ और पीरियड एंड हुआ, तो मैंने जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाई उन सब की एक कॉस्ट मेरे पास आ गई। सो मेरे पास अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जितनी भी मैंने बनाई वो आ चुकी है, और मैंने जो एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर किए हैं वो भी आ चुके हैं। सो एक मेरे पास एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर किए वो आ चुके, और दूसरा मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ चुकी। ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, इसमें अब आपको ये समझ होना चाहिए कि इसमें एक कंपोनेंट ऐसा है जो कि एस्टीमेट की बेस पे था, अंदाजे की बेस पे हम शामिल कर लेते थे। तो इसका मतलब ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, इसमें एक एस्टीमेट शामिल है, और वो एस्टीमेट किस चीज़ का है? ओवरहेड्स का है। और ये जो ओवरहेड का एस्टीमेट इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल हुआ है, इसको हम बोलते हैं अप्लाइड ओवरहेड या ओवरहेड अप्लाइड। ये जो अप्लाइड ओवरहेड हैं ये एक्चुअल ओवरहेड से डिफ़र कर सकते हैं। सो वो जो डिफ़र करते हैं वो, उसको हम बोलते हैं कि या तो आपने ओवर अप्लाई कर दिया या अंडर अप्लाई कर दिया। सो द स्टोरी गोज़ लाइक दिस कि सबसे पहले आप करते ये हो कि एस्टिमेटेड ओवरहेड्स बनाते हो पीरियड के स्टार्ट में, और एक एस्टिमेटेड बेस बनाते हो। इससे आप एक एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट कर लेते हैं। यू डिटरमिन द ओवरहेड रेट, और उस रेट को जब अप्लाई करते हैं, एक्चुअली जो बेस इस्तेमाल हुई होती है, तो वो ओवरहेड एब्जॉर्ब टू द प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाता है। यानी ओवरहेड का रेट और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल या एक्चुअल बेस से मल्टीप्लाई करके। सो ये जो आंसर बनता है, दिस इज़ कॉल्ड ओवरहेड अप्लाइड। दूसरी तरफ होता ये है कि ये हर आपने एक प्रोडक्ट बनाई तो एक ओवरहेड कॉस्ट आ गई, दूसरी प्रोडक्ट बनाई, तीसरी, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बनाते जा रहे हो, आपके पास कॉस्ट में, जो पीरियड में जो आप खर्चा कर रहे हैं उसमें ये एस्टिमेट मतलब ये प्रोडक्ट की कॉस्ट ऐड होती जा रही है। तो जब पीरियड एंड हुआ तो आपको एक वो कॉस्ट वर्कआउट हो चुकी हुई है जो आपने ओवरहेड अप्लाइड की बेस पे फाइंड आउट की है, और जबकि पीरियड एंड होने पर आपको एक्चुअली भी पता है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने इनकर हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये आपके एक्चुअल ओवरहेड्स हैं। इनमें जो डिफरेंस होता है उसको फिर अंडर या ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स कहते हैं। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए के ओवरहेड अप्लाइड रिकॉर्ड किए हैं और एक्चुअल ओवरहेड्स 1,10,000 के हैं, तो इसका मतलब आपने जो अप्लाई किए हैं वो कम है। तो दिस इज़ कॉल्ड अंडर अप्लाइड ओवरहेड। अंडर अप्लाइड ओवरहेड इज़ 10,000। और इसका अगर उलट सिनेरियो हो, यानी आपने ओवरहेड अप्लाई किए हैं 1,10,000 लेकिन एक्चुअल जो इनकर हुए हैं वो 1 लाख, तो इसका मतलब आपने अप्लाई ज़्यादा कर दिए हैं 10,000। तो दिस इज़ कॉल्ड ओवर अप्लाइड ओवरहेड बाय रुपीज़ 10,000। ना ये जो अंडर ओवर अप्लाइड होते हैं, इसको फिर क्या करना होता है? अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड इज ट्रीटेड ईदर एज पीरियड कॉस्ट और द प्रोडक्ट कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट का मतलब ये कि एक्सपेंस आउट कर देंगे सिंपली, और प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब ये है कि जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है उसमें शामिल कर दिया जाएगा। पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट की डिटेल हमें मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, जो हम डिफरेंसेस जिस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, उसमें आपको समझ आएगा। सो अभी हो सकता है ये थोड़ा सा ब्लर एरिया हो, आपको ये सेंटेंसेस समझना है तो कोई फिक्र की बात नहीं। जब आप मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये जो बातें समझ आ जाएंगी। इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इट इज़ क्लोज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज पीरियड कॉस्ट। सो ये कॉस्ट अकाउंटिंग की बात बताई हुई है और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात बताई हुई। सो दिस वाज अबाउट ओवर और अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स। यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।